गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले दो बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नाम के सानिध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछले चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की जो है महाराज 15वीं अर्धाली का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी में लिखते हैं कि यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कभी को बीद कही सकय कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए राजपद दीना, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे कि साक्षात यमराज, कुबेर, दिक्पाल और जितने भी कवि कोविद हैं, ये सब महाराज जो है हनुमान जी के चरित्र को वर्णन करने में समर्थ नहीं। उसके पीछे अभिप्राय यह है कि स्वयं धर्मराज ने हनुमान जी में अनंत गुणों को देखा है। धर्मराज महाराज साक्षी हैं कर्म के, और हर एक व्यक्ति के जो है अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देखते हैं। जो हमने किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, किसी को समझा नहीं, वो भी कर्मों को देखते रहते हैं, साक्षी। इसलिए महाराज ये यमराज भी है, धर्मराज भी है। दुष्टों के लिए यमराज का काम करते हैं और सज्जनों के लिए धर्मराज। महाराज उनका गुणों का वर्णन स्वयं धर्मराज भी नहीं कर पाते। जो भगवान का बना है वह श्रेष्ठ, भगवान का बना हुआ वह बंदर ही क्यों न हो, हम उसकी पूजा करते हैं। कि ये वो कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जामो वंत हनुमानो। महाराज जामवंत और हनुमान जी महाराज एक भालू का स्वरूप है, एक जो है बानर का स्वरूप है। ये बंदर ही क्यों न हो, वो भगवान का है। भगवान के होने के नाते हम उसकी पूजा करते हैं। और हनुमान जी महाराज की तो महाराज एक ही मंदिर में 3 जगह पूजा होती है।
एक जगह जो है महाराज दास हनुमान के रूप में राम दरबार में विराजमान रहते हैं। वहीं पर एक जो महाराज जो है श्रृंगार से पूरित संगमरमर की मूर्ति बड़ी दिव्य स्वरूप सी जो है मंदिर में लगी रहती है, दर्शनीय हनुमान जी हैं। और एक हनुमान जी महाराज चोले वाले हनुमान जी हैं, जिसमें सिंदूर और तेल जो है वर्क लगाया जाता है। तो ये एक ही जगह पर एक ही मंदिर में 3 जगह पूजा करने का तात्पर्य कि इतने कर्मठ हैं, उनके अंदर जो महाराज ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की शक्ति जो है अद्भुत भरी हुई है। महाराज ऐसे हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि लोग जो है विश्व के लोग हमें पूछते हैं कि आपके यहाँ या क्या चल रहा है। ये हनुमान जी को बंदर समझते हैं और हम लोग भी वैसा ही समझते हैं। गलती महाराज आपके यहाँ चल रही है, उनकी जो है नहीं, हमारी है गलती। जो भगवान का बना है वह बंदर ही क्यों न हो, परंतु वह हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ है, पूजनीय है। केवल जो है महाराज एकाध जो है जीवन में यशस्वी बना होगा, इसलिए जो है हमने श्रेष्ठ नहीं माना है। कितने ही लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के महाराज जीवन में होते हैं, उनमें कुछ सौजन्य के गुण भी होते हैं। कितने ही लोग भगवान को नहीं मानते, मंदिर में नहीं जाते, फिर भी उनके पास ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसा लोग कहते हैं, कहते भी होंगे। महाराज जो है गत जन्म के गुण लेकर के आए हुए वातावरण का परिणाम। हर एक व्यक्ति जो है महाराज पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के जो पैदा होता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। शरीर जो है बाद में बनता, प्रारब्ध जो है उसका पहले बन जाता है। उन पर जो है महाराज ऐसे गुण हैं, ऐसा लोग कहते हैं। गत जन्मों का गुण लेकर के जो है व्यक्ति संसार में पैदा होता है, और महाराज जो है उस प्रकार से जो है आए होंगे, वातावरण का परिणाम भी होता है। जैसे परिवार में आ जाएंगे वैसा जो है असर पड़ जाएगा। धार्मिक परिवार में पैदा हुआ बच्चा धर्म की बातें बचपन से देखता है, सुनता है, सीखता है और उस पर चलने लग जाता है। तो महाराज उसके अंदर माता पिता के संस्कार होंगे। जगत में मनुष्य खड़ा है वह ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है, अलग अलग परिणाम उस पर हुए हैं। समाज का परिणाम है, माता पिता का परिणाम है, महाराज गत जन्म का परिणाम है। उसके लिए कितने ही लोग भगवान को न मानने पर भी सज्जन दिखाई पड़ते हैं। भगवान को माने या न माने, सज्जन दिखाई पड़ते हैं। एक उत्कृष्ट डॉक्टर भी भगवान को नहीं मानता हो तो उसकी औषधि लेना बेकार है। कारण डॉक्टर को भी भीतर से प्रेरणा भगवान ही देते हैं, परंतु डॉक्टर को सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर जिस मरीज को देखता है उसके मर्ज को देख करके जो दवाई देता है, दवाइयाँ तो कई हैं उस मर्ज की, लेकिन जो देता है उसको भगवान ही उसको सूचित करते कि ये दवाई तुम लो, लेकिन वो देखता नहीं, सुनता नहीं। डॉक्टर को तो महाराज जो है आस्तिक रहना ही चाहिए क्योंकि मानवीय जीवन उसके हाथ में होता है। डॉक्टर रोगी पर उपचार करता है, 8 दिन तक औषधि देता पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9वें दिन डॉक्टर कहता कि अपने औषधि छोड़ दो, अब नई औषधि देता हूं, ये लेकर देखो, अच्छे बन जाओगे। और ठीक 2 दिन में हम अच्छे हो जाते हैं। कैसे भीतर कोई बैठा है, वही डॉक्टर तो कुछ सुझाता है, परंतु भीतर वाले का कौन सुन सकता है? जो उसे मानता होगा वही सुनेगा। भगवान की हम सुनते नहीं। हमारे यहाँ तो इतना ही देखा जाता है कि डॉक्टर को अपने क्षेत्र में कितना ज्ञान है, पूर्ण है ना। वह शस्त्र क्रिया यानी शल्य क्रिया जो हमारा जानता है, अच्छा करता है, अच्छा जो है महाराज जो सर्जन है, ये पर्याप्त हो गया। और क्या चाहिए? वह भगवान को मानता है या नहीं मानता, ये देखने की आवश्यकता नहीं। ये डॉक्टर ही हमारा भगवान है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति अपने को ही धोखा देता है। डॉक्टर कभी भगवान नहीं हो सकते। महाराज डॉक्टर भगवान स्वरूप मान लें आप, मगर दूसरे को भी देखा देता। जो भगवान को नहीं मानता वह श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। इतनी स्वच्छ कल्पना भागवती की होनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों के जो प्रति आदर होना चाहिए, भागवत धर्म हमें समझाता है। तुलसीदास जी का अभिप्राय यही है कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ भक्त का यमराज, कुबेर आदि भी गुणगान करते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति आदर रखना चाहिए, परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते किसको हैं? जीवन के अनेक क्षेत्रों में लोग महाराज यशस्वी बने, श्रेष्ठ हैं।
या नहीं है? वे यशस्वी क्यों बने? उनने बुद्धि जो महाराज और मति कर्तृत्व मिला, उसे वे पिछले जन्म से कमा करके लाए हैं। जो लोग गत जन्म की यह जो महाराज कमाई इस जन्म में ले आए हैं, वे यशस्वी लोग श्रेष्ठ हैं। परंतु उनमें जो तेजस्विता अस्मिता चली गई है, जिनका आत्मविश्वास ही नहीं रहा, वे लोग श्रेष्ठ कैसे हो सकते? महाराज हमारे इधर जो है धनवान व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं, धन को ही बड़ा श्रेष्ठ। अब बनिया के लिए सेठ कहते हैं। महाराज श्रेष्ठ ही जो है, महाराज सेठ का अभ्रंश जो है, श्रेष्ठ का अभ्रंश सेठ शब्द प्रयुक्त करते हैं। श्रेष्ठ से वह सेठ बन गया है। समाज भी ऐसा ही है कि व्यक्ति जैसा बदलता वैसा शब्द भी बदल देता है। श्रेष्ठ शब्द निकाल दिया और उसके स्थान पर सेठ शब्द लगा कर रख दिया। सेठ जी अब सब अपने सिर पर टोपी हटा देते हैं। वैसे सेठ पर से टोपी निकल गई तो महाराज जो है कहते हैं से निकल गया तो सठ हो गया। ऐसी हमारी स्थिति, हमारी है, हमारा विकास यही है। कलयुग का कितना विकसित मानव है महाराज, वो श्रेष्ठता तो रही नहीं गई। हमारे मन के अंदर जो अनेक दोष हो गए हैं। हम जो है कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे जो है लोभ लालच जो है बहुत विशेष तौर पर पड़ा रहता है, और हम उसी लोभ लालच के फंदे में पड़े हुए जो है परेशान होते रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज के जीवन में यशस्वी बने हुए कितने लोग हैं? विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम आए हुए लोग क्यों श्रेष्ठ नहीं? वैसे व्यापार में लोग 3-3, 4-4 मिले फैक्ट्रियां चला देते हैं, क्या वे यशस्वी नहीं है? साधारण घर चलाना मुश्किल है तो मिल चलाने में कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें? उनको रात्रि में नींद कैसे आती होगी, उसका ही मुझे पता नहीं चलता। परंतु जो महाराज लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं वे यशस्वी हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, परिवार है, सुखी परिवार है। वे क्या यशस्वी नहीं? क्या वे श्रेष्ठ नहीं? वे श्रेष्ठ ही हैं यदि उन्होंने भगवान को पकड़ा हो तो। उनके जीवन में यदि भगवान को स्थान होगा तो उन्होंने भगवान को छोड़ दिया होगा तो वे महाराज श्रेष्ठ नहीं है, चाहे कितने भी धनवान। फिर वे भले ही कितने बड़े होंगे, कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने धन वैभव उनके पास कमाया होगा, परंतु उनके जीवन में भगवान भुला दिए गए होंगे तो महाराज श्रेष्ठ नहीं है, नेष्ठ। मनुष्य के जीवन में भगवान घटा दिए तो उस मनुष्य का मूल्य शून्य हो गया। उसे कीमत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। उसके पास 4 पैसे होंगे, सत्ता होगी, उसमें क्या है? बहुत लोगों के पास सत्ता होती। सत्ता कैसे लानी एक तरकीब है, ये टैक्ट। ये जिनके पास है मता सत्ता पिपासु, उनके पास सत्ता आ जाती। किसी भी रुपये में सत्ता प्राप्त करते हैं। सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करके सत्ता प्राप्त कर लेते लोग। उसके लिए महाराज सिंह भी, हिंसक भी बन जाते हैं, शेर भी बन जाएंगे, बकरा भी बन जाएंगे। वास्तव में उनका रूप न सिंह का है न बकरे का है। सत्ता नहीं मिली तब वे बकरा, और सत्ता मिल जाने के बाद सिंह बन जाएंगे। महाराज किसी को शेर का रूप दिखाते हैं तो किसी को बिल्ली का रूप दिखाते हैं, किसी को कोई और रूप दिखाते हैं। ऐसे विविध रूप के महाराज जो है दशमुखी रावण जैसे लोग हो गए। अब श्रेष्ठ किसे कहेंगे? प्रथम निष्कर्ष यह है कि वह व्यक्ति भगवान को मानने वाला होना चाहिए। श्रेष्ठ वही है जो भगवान को माने। वह कितना ही गुणवान संपत्तिवान क्यों न हो, परंतु वह भगवान को अगर नहीं मानता है तो वो श्रेष्ठ नहीं। महाराज एक समय की बात है, कह रहे हैं कि जो है अमेरिका में नास्तिक शिक्षक को नौकरी से हटा दिया। ऐसा लिखने की हिम्मत इस देश में किसी के पास नहीं। भगवान को नहीं मानता है इसलिए तो नौकरी के काबिल नहीं। महाराज क्रिश्चियन पादरी को हटा दिया जो ईसाई को नहीं मानने वाला था। महाराज इस प्रकार से हमारी जिसमें श्रद्धा नहीं, उसका जो है अमेरिका का अच्छा शिक्षक था, लेकिन महाराज उसने यीशु को नहीं माना। नतीजा यह हुआ उसको जो है शिक्षा विभाग से हटा दिया। आज हमारे यहाँ शिक्षक के संबंध में कहा जाता है कि उसका गणित देखो, यांत्रिकी ज्ञान देखो, वह भगवान को मानता है या नहीं मानता है, यह देखने की आवश्यकता नहीं। अरे जिसके हाथों से लड़कों को सपना, वह भगवान को मानता है या नहीं मानता है, ये देखना जरूरी है। अमेरिका के लोगों ने नास्तिक शिक्षक को नौकरी से हटा दिया और कारण भी स्पष्ट किया
कि हमारे यहाँ ऐसे शिक्षक हटाए जाएंगे, और हटाया भी तो भिन्न कारण दिखाएंगे। नास्तिक में कुछ गुण होते ही नहीं, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। अनेक नास्तिक लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, परंतु उसका भिन्न कारण है। उनमें गुण कहाँ से आए, कैसे आए, ये जो हमारा गुण जन्मांतर की कमाई से आते हैं। परंतु जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वे श्रेष्ठ गुण होते हुए भी गुणवान नहीं हैं। भागवत का कहना है कि जो भगवान को परिपूर्ण मानता है वही श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठता का प्रधान लक्षण है। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होने पर मानव मन में ऐसा गर्व होता कि जिसके साथ संबंध होना होगा तो होगा, टूटना होगा तो टूटेगा, मैं तो अपने मार्ग पर चलता रहूँगा। महाराज इससे भीति भय जो है नष्ट हो जाता है। मानव जीवन विकास के मार्ग पर चलने लगता है। और हमको यदि हनुमान जी की उपासना करनी है तो हमको हमारे जीवन में उनके अनंत गुणों में से एक आध गुण तो जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी के गुण जो हैं उनमें से एक आध गुण ले आए। हनुमान जी की तरह ज्ञान भक्ति और कर्म समन्वय जीवन में साधना होगा तो ही हम उनकी जो है तरह प्रभु प्रिय बन सके। सच्चे अर्थ में हनुमान जी के उपासक हैं ऐसा तभी कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। प्रेमी सज्जनों, हनुमान जी की उपासना इस जगत में केवल जो है भक्त दुर्बल हैं, ज्ञानी रूखा है, कर्मकांडी सूक्ष्म। महाराज देखने में कैसा लगता है कि भक्त बड़ा दुर्बल है और ज्ञानी जो है बड़ा रूखा है, और कर्मकांडी जो है महाराज शुष्क है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सानिध्यांचाम घरी भक्ति चाम दुकाल। ज्ञानी के घर में भक्ति का काल रहता है। मात कर्मकांडी शुष्क होता, केवल स्वाहा करने वाला ही कर्मकांडी नहीं है। आज जगत का समस्त शिक्षित दर कर्मकांडी। उसे कहो कि 1 घंटा गीता सुनाने चलो तो महाराज तुरंत कहेगा ये शक्ति समय का अपव्यय है। इसके बजाय 1 घंटे लोगों में फिर जो है महाराज फिर करके चंदा एकत्र करके गरीबों की सहायता करेंगे तो कितना लाभ। आज जो है महाराज सॉलिसिटर, वकील, डॉक्टर आज की विचारधारा कर्मकांडी है। भाव, भक्ति, ज्ञान, समझ इत्यादि महत्व इनको ध्यान में नहीं आता। ये तो केवल कर्मकांडी नीरस शुष्क। गीता में वर्णित मानव कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी स्वरूप होता है। उसका अंतःकरण भाव भक्ति से पूर्ण होता है। उसका हृदय और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। वह सतत निरपेक्ष निराकांक्ष रह करके कर्मयोग करता है। भगवान के ऊपर उसका 100% नहीं 101% विश्वास होता है। ऐसे उन्नत मानव को हम संत कहते हैं। महापुरुष भगवान को अति प्रिय हैं। महाराज अयोध्या में कई एक संत हमने देखे हैं जो अयोध्या में भूखा रहना पसंद करते हैं लेकिन अयोध्या से बाहर नहीं जाना चाहते। जिनके जीवन में मान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम होता है उनको हम ज्ञानी भक्त कहते हैं। इसलिए हम पर व्यक्ति पूजक का आरोप लगाया जाता है। परंतु व्यक्ति जब तत्व बन जाता है तब व्यक्ति की निष्ठा स्वीकारने के प्रति याज्ञवल्क्य की व्यक्ति पूजा की एक विशिष्ट सुगंध है सगुण उपासना। व्यक्ति निष्ठा ही हमारे जीवन में व्यक्ति निष्ठा है। महाराज व्यक्ति व्यक्ति के पास जाता है, एक दूसरे को मिलते हैं, यही तो जीवन है। कितने लोगों ने व्यक्ति पूजा का अनुचित लाभ उठाया किया है। इससे व्यक्ति निष्ठा का दुरुपयोग हुआ है और महत्व घटा है। संतों को जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग की त्रिवेणी होती है। इसलिए जो है उनके श्वास भी जो है महाराज पवित्र हैं। हम संतों को महान मानते हैं। हनुमान जी के जीवन में ये सब बातें देखने को मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते कि हनुमान जी के चरित्र को देख करके यमराज, कुबेर, दिक्पाल, विद्वान कोई भी उनके गुणों की तरह से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी योग्यता हनुमान जी ने स्वयं अपने कर्तृत्व से प्राप्त की है, स्वयं करके देखा है। महाराज जो कर्तव्यनिष्ठ होगा उसकी सब लोग उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। ऐसे हनुमान जी अनंत गुण रूपी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कभी को विद कही सकय कहाँ ते, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी की उपासना करने से पहले हनुमान जी की तरह प्रभु के प्रिय तथा श्रेष्ठ जो बनता हो तो जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय लाना होगा। सचमुच सृष्टि के में आकर के जो लोग सृष्टि की शोभा रूप बन गए हैं वे ही सच्चे भक्त हैं, मानव। बाकी हम सब तो महाराज इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ने वाले पशु के समान हैं। प्रभु हमको यह तो पता चल गया है कि हम पशु हैं, पर तू पशुपति है। हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें जो है सद्बुद्धि प्रदान करो तथा आपकी तरह भक्ति की लालसा हमारे जीवन में बने और हमें पशु से मानव तथा मानव से महामानव बनाओ। हे हनुमान जी, हमको भगवान को प्रिय लगे ऐसा जीवन जीना है, इसलिए आप हमको शक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करें। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।